चैनल। मेरा नाम है सपना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैशन स्टाइलिंग आइडियाज़ की, जिससे आपका फैशन या आपका स्टाइलिंग सेंस इम्प्रूव होगा और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम कई बार करते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर फैशन और स्टाइलिंग सेंस। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। मैं आपके साथ 10 डिफरेंट टिप्स शेयर करूंगी हाउ टू लुक स्टाइलिश एंड हाउ टू इम्प्रूव योर फैशन स्टाइल विद ईच पासिंग डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरी पहली टिप है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिस्टेक मैंने करी है इन द पास्ट। एंड ये मिस्टेक है कि दूसरों को देख के मैंने अपने आप का फैशन सेंस डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगा कि एक सर्टन फैशन इन्फ्लुएंसर पे ये आउटफिट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो बिना सोचे समझे मैं भी वो आउटफिट्स अपने लिए ले आई एंड खुद के लिए स्टाइल करने की कोशिश की। बट ट्रस्ट मी, इट डिड नॉट लुक गुड ऑन मी, क्योंकि हम सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, हम सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और सब पे डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो कभी भी किसी को कॉपी करके कुछ भी अपने लिए मत खरीदिए। जब भी आप जाएं, सोच समझ के अपने आउटफिट्स खरीदिए और उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना ट्राई किए भी आप आउटफिट्स मत खरीदिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि वो आप पे अच्छा लगेगा। आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपकी हाइट वेट के हिसाब से आप पे क्या अच्छा लगता है वो आप बेस्ट तभी जज कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को ट्राई करके खरीदें। सो ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट कॉपी एनीबडीज स्टाइल, बिकॉज यू आर यूनिक एंड योर स्टाइल ऑल्सो हैज़ टू बी यूनिक। टिप नंबर 2, प्रिंट्स एंड कलर्स। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या कलर पहने, क्या प्रिंट पहने और कैसे उसको मिक्स करें। तो सबसे पहले जब कलर्स की बात आती है, अगर आप श्योर नहीं हैं कि मुझे क्या कलर्स पहनने चाहिए, मुझ पे क्या कलर्स अच्छे लगेंगे, तो गो विद न्यूट्रल पैलेट। न्यूट्रल्स में आ जाते हैं आपके वाइट्स, ग्रेज, ब्लैक्स, ब्राउन्स, बेजेस, पेस्टल कलर्स। ये हमेशा अच्छे लगते हैं, हर स्किन टाइप और टोन पे भी अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीज आर सेफ कलर्स। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कई बार अगर मेरा क्लाइंट कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे कैसा लुक चाहिए, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक न्यूट्रल लुक करवाइए, न्यूड लुक करवाइए, सटल कलर्स यूज़ कीजिए, बिकॉज वो सब पे अच्छा लगता है। सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर फैशन और आउटफिट्स एज वेल। सो गो विद अ न्यूट्रल पैलेट इफ़ यू आर नॉट श्योर। अगर आपको कलर्स पसंद है, जैसे मुझे कलर्स पसंद है, तो हमेशा कलर्स को सही तरीके से मिक्स मैच कीजिए। ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा गॉडी कलर्स आप ना पहने हेड टू टो। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक फ्लोरेसेंट कलर का आउटफिट या एक पीस पहना है, तो कोशिश करके आप उसको एक न्यूट्रल कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्यूशा पिंक टॉप है, तो आप उसको एक वाइट कलर की स्कर्ट या ट्राउजर्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कलर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ओवर नहीं लगेगा। एक और चीज़, आजकल आप देखिए कलर्स बहुत ट्रेंडिंग में है। लोग हेड टू टो बहुत ही कलरफुल आउटफिट्स पहन रहे हैं, कलर ब्लॉकिंग कर रहे हैं। तो उस केस में आप कलर ब्लॉकिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया। आप ग्रीन और ब्लू पहन सकते हैं, आप पर्पल के साथ ऑरेंज पहन सकते हैं, येलो एंड ब्राउन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ज़्यादा कलर्स नहीं पहनने या आपको न्यूट्रल्स ही पहनने। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टाइल एंड हाउ यू बैलेंस। तो जब आप बहुत ज़्यादा कलर्स पहने, तो एक्सेसरीज को न्यूट्रल कर लीजिए, सही तरीके के कलर्स को मिक्स मैच कीजिए। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट्स पे। वेल, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आप प्रिंट्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्रिंट्स ऑन प्रिंट्स नहीं पहन सकते। ऑफ कोर्स पहन सकते हैं। मैंने भी अभी देखिए प्रिंट ऑन प्रिंट ही पहना हुआ है। मैंने एक इंडिगो प्रिंट को एक ट्रॉपिकल प्रिंट के साथ स्टाइल किया है, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। बट जो मैंने एक्सेसरीज करी हैं बहुत न्यूट्रल करी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डेंटी ज्वेलरी पहनी है, एक सिंपल न्यूड कलर का फुटवेयर पहना है। सो दिस वे आई कैन कम्प्लीटली बैलेंस द होल लुक। सो प्रिंट्स में भी कुछ रूल्स होते हैं। आप स्ट्राइप्स को किसी भी प्रिंट के साथ स्टाइल करेंगे तो हमेशा अच्छा ही लगेगा। पोल्का डॉट्स एंड स्ट्राइप्स लुक अमेजिंग। फ्लोरल प्रिंट विद स्ट्राइप्स लुक अमेजिंग। समटाइम्स यू कैन इवन कॉम्प्लीमेंट अ स्ट्राइप ऑन स्ट्राइप, बट जस्ट मेक श्योर दैट इट लुक्स वेरेबल। ओके, सो इस तरह से भी आप प्रिंट ऑन प्रिंट स्टाइल कर सकते हैं और कलर्स को मिक्स मैच कर सकते हैं। मेरी थर्ड टिप है स्टेटमेंट पीसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, फोकस ऑन क्वालिटी। अब स्टेटमेंट पीसेस से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि एक स्टेटमेंट दुपट्टा, एक अच्छा हैवी दुपट्टा अगर आपकी वार्डरोब में है तो यू आर सॉर्टेड। उसके साथ आप सिंपल सूट्स स्टिच कराइए या खरीदिए, और हैवी दुपट्टा पहन के आप डिफरेंट वेज में सिंपल से सूट्स को स्टाइल कर सकते हैं। मैंने इन द पास्ट ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं मस्ट हैव दुपट्टास के ऊपर। एक सिंपल से सूट को आप अलग अलग वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हैं विद स्टेटमेंट दुपट्टा, स्टेटमेंट जैकेट्स एंड अदर स्टेटमेंट ज्वेलरी। तो वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। सो स्टेटमेंट दुपट्टा हो गया, स्टेटमेंट ब्लाउजेज हो गए फॉर योर साड़ी, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ज्वेलरी हो गई। आप सिंपल से आउटफिट को कंप्लीटली आप स्टाइल कर सकते हैं विद स्टेटमेंट एक्सेसरीज। Then again, you can also have statement bags. Some statement pieces in your wardrobe is a must. So focus on quality rather than quantity and have some statement pieces in your wardrobe.
टिप नंबर 4, ज्वेलरी। ज्वेलरी के साथ कई बार हम एक मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि हम बहुत सारी ज्वेलरी एक साथ ही पहन लेते हैं। बड़ा सा चोकर, बड़े से इयररिंग्स, मांग टीका, चूड़ियाँ, सब कुछ एक साथ पहन लिया एंड वी लुक नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ज्वेलरी शॉप। वी डोंट वांट टू लुक दैट। सो डोंट वरी, अगर आपके पास सेट है पूरे, तो आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, उस पूरे सेट में से खाली चोकर पहन लीजिए, छोटे छोटे डार्ट्स पहन लीजिए ताकि आपका चोकर स्टैंड आउट करे। कभी आप बड़े इयररिंग्स पहन लीजिए, नेकलेस रहने दीजिए, सिर्फ इयररिंग्स को एज अ स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस स्टाइल कीजिए। तो कभी भी एक साथ बहुत सारी ज्वेलरी मत पहनिए, आपकी आउटफिट ज्वेलरी में से कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करेगा। एक बहुत अच्छी टिप है कि एक प्लेन से आउटफिट के साथ अगर आपने एक स्टेटमेंट चोकर पहना है, फॉर एग्जाम्पल, आपकी आउटफिट भी स्टैंड आउट करेगी और आपका चोकर भी स्टैंड आउट करेगा। सिमिलरली अगर आपने बहुत हैवी आउटफिट पहनी है तो कोशिश कीजिए उसके साथ आपकी ज्वेलरी बहुत सटल हो, बहुत अंडरस्टेटेड हो, ताकि आपकी आउटफिट ज़्यादा स्टैंड आउट करे। एक और टिप शेयर करती हूँ। कई बार मैंने देखा है लेडीज़ सेम कलर की आउटफिट और सेम कलर की ज्वेलरी पहन लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है तो उसके साथ वो हमेशा ग्रीन कलर की ज्वेलरी स्टाइल करती हैं। मैंने कई केसेस में देखा है। हम भी अपने सलॉन्स पे ज्वेलरी रखते हैं एंड वी गिव ज्वेलरी टू पीपल फॉर रेंट एंड फॉर स्टाइलिंग। तो ये मिस्टेक मत कीजिए, हमेशा कंट्रास्टिंग कलर में ज्वेलरी पहनिए। अगर आपने ग्रीन साड़ी पहनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कुंदन या पोल्की का सेट पहनिए, आप पर्ल की ज्वेलरी पहनिए, या आप मरून कलर का सेट पहनिए, या ग्रीन के साथ आप पिंक ले सकते हैं, या थोड़ा सा डल येलो पहन सकते हैं, गोल्ड पहन सकते हैं। कितने सारे कलर ऑप्शंस हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो साड़ी का ग्रीन कलर है वो तो स्टैंड आउट करेगा, आपकी ज्वेलरी भी स्टैंड आउट करेगी और सब कुछ एकदम से मिश मैच नहीं होगा। एवरीथिंग नीड्स टू स्टैंड आउट। मेरी नेक्स्ट टिप है, वेयर वेल फिटेड क्लोथ्स। अवॉइड वेयरिंग वेरी टाइट और वेरी लूज। हमेशा सही फिट के कपड़े पहनिए जो आपकी बॉडी पे सही फिट तो दें और आपको कंफर्टेबल भी फील कराएं। मैंने भी यहाँ पे एक नीचे जो ड्रेस पहना हुआ है वो थोड़ा सा लूज है, मैंने उसको ऑल्टर नहीं कराया, लेकिन उसको एक अच्छा फिट देने के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड लुक देने के लिए मैंने उसके ऊपर ये जैकेट पहनी है जो इसको बहुत अच्छा लुक दे रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। और एक और टिप देती हूँ कि स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स पहनिए। जो स्ट्रक्चर्ड, जो वेल टेलर्ड आउटफिट्स होते हैं ना, हमेशा आपकी बॉडी पे बहुत स्मार्ट लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोट आप देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फिट है, बहुत अच्छा सिलुएट है, इसके शोल्डर्स स्पेशली स्ट्रक्चर्ड हैं और इसकी वेस्ट लाइन भी बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्ड है। मेरी नेक्स्ट टिप है, और जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, और मैंने देखा है कई सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स इस टिप के बारे में नहीं बोलते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी, एंड दैट इज़ पावर ड्रेसिंग। स्ट्रक्चर्ड फिट में ही पावर ड्रेसिंग भी आ सकती है। पावर ड्रेसिंग का मतलब है ऐसे आउटफिट्स जो आपको एक पावरफुल लुक दे, एक बॉस लेडी जैसा लुक दे। एंड उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पावर सूट्स या पैंट सूट्स। आई लव वेयरिंग पावर सूट्स और पैंट सूट्स। एक अच्छी सी ट्राउजर हो, उसके साथ आपने एक अच्छा सा कोट पहना हुआ है एंड आपका पूरा लुक, इट जस्ट लुक्स वेरी एम्पावरिंग बेसिकली, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम अपलिफ्ट होता है। सो अपने वार्डरोब में पावर ड्रेसिंग आपकी होना मस्ट है। आई फील इट्स अ वार्डरोब स्टेपल नाउअडेज। सो कोट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, वेल फिटेड स्कर्ट्स हो गई, फॉर्मल शर्ट्स हो गई, ये सारे फॉर्मल आउटफिट्स हैं, बट व्हेन दे आर क्लब्ड टुगेदर एज अ full outfit, it comes under power dressing and it really looks nice, it really empowers you as a woman. So power dressing is a must. मेरी next tip है, wear belts. Belts are so important. किसी भी तरीके का अगर आपका आउटफिट है, उसका फिट अगर सही नहीं है, आपके पास टाइम नहीं था कि आप उसको जाके ऑर्डर करा सकें, तो बेल्ट कम्स इन वेरी हैंडी। बेल्ट आपके आउटफिट को स्ट्रक्चर तो देता ही है, फिट तो देता ही है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सेसरी विच रियली अपलिफ्ट्स योर एंटायर लुक एंड मेक्स यू लुक मोर शीक एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो बेल्ट्स आपके वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे टाइप की बेल्ट्स हैं, आप स्लिम बेल्ट्स ले सकते हैं, ब्रॉड बेल्ट्स ले सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट्स ले सकते हैं फॉर योर एथनिक वेयर। मैं आपको यहाँ कई सारे पिक्चर्स दिखा रही हूँ फॉर रेफरेंसेस, जो मैं खुद स्टाइल करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, आपके आउटफिट का पूरा लुक चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी का पूरा जो शेप है वो चेंज हो जाता है जस्ट विद अ सिंपल पीस ऑफ एक्सेसरी एंड दैट इज बेल्ट। मेरी नेक्स्ट टिप है, मिक्स मैच योर आउटफिट्स विद द राइट बैग एंड शूज़। वेल, फैशन वैसे देखा जाए तो कोई रूल्स नहीं है, इट्स एन आर्ट एंड इट हैज़ नो लिमिटेशंस, बट स्टिल अगर आप सपोज करिए आपने एक लेट्स से आपने एक रेड कलर का पावर सूट पहना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर आप उसके साथ
ऑरेंज बैग या ग्रीन शूज़ या ऐसा कुछ कलर पहन लेंगे तो इट कैन लुक अ लिटिल ओवर पावरिंग। सो रेड के साथ या किसी भी ब्राइट कलर के साथ न्यूट्रल कलर के शूज़ और बैग्स वेयर कीजिए, दैट लुक्स मोर बैलेंस्ड। अगर आपने न्यूट्रल आउटफिट पहना है देन यू कैन टोटली गो फॉर अ पॉप ऑफ कलर इन योर शूज़ और इन योर बैग। मेरी नेक्स्ट टिप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, एंड ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम कई बार कर देते हैं, कि वी डोंट ड्रेस अप एज पर द प्लेस, एज पर द ओकेजन एंड एज पर द एनवायरमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू ऑफिस में आप बहुत हैवी सूट्स एंड साड़ीज नहीं पहन सकते, इट विल लुक वियर्ड, यू नो। सो ऑफिस जाएँ तो हमेशा सिंपल क्लोथ्स पहने, लाइट फैब्रिक्स पहने, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, ज़्यादा यू नो शूशा अवॉइड कीजिए, बिकॉज दैट डजंट लुक गुड, दैट डजंट सूट द ऑफिस एनवायरमेंट। तो obviously we all have that sense, but sometimes we end up doing this mistake that we don't dress up as per the occasion. आप बहुत गर्मी की जगह जा रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा heavy fabrics पहन लिए, आप सर्दी की जगह जा रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा skimpy clothes पहन लिए। So avoid doing that because that will not make you look comfortable and that might not make you and people around you comfortable, especially in your workplace. So dress as per the environment, as per the occasion, as per the place that you're going to. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपने सैलून के काम के लिए लोकल मार्केट्स में बहुत जाती हूँ, क्योंकि हमारे वेंडर्स हैं, हमारा प्रिंटिंग का काम होता है, कभी बोर्ड बनवाना है, कभी कुछ है। सो लोकल मार्केट्स में मैं हमेशा बहुत सिंपल वे में ड्रेसअप होती हूँ, जितना सिंपल हो सके। आई ट्राई एंड ड्रेसअप मोस्टली इन सूट्स, फ्लैट चप्पल, सिंपल, नो मेकअप। बट व्हेन आई एम गोइंग टू एन इवेंट एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर और एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, आई ऑलवेज ड्रेस अप एज पर द ओकेजन टू द बेस्ट ऑफ माई स्टाइल। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एनवायरमेंट के हिसाब से ड्रेसअप करें। मेरी नेक्स्ट टिप है अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट, योर मेकअप। वेल, अगर आपका मेकअप आपके आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड। समटाइम्स आई हैव सीन लेडीज वेयरिंग ब्यूटिफुल आउटफिट्स बट देयर इज़ नो मेकअप, और समटाइम्स दे आर वेयरिंग ब्यूटिफुल आउटफिट्स एंड द मेकअप इज़ टू गॉडी। हमेशा न्यूट्रल नेचुरल मेकअप कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी आई स्टैंड आउट कर रही हैं तो आपका रेस्ट ऑफ द फेस न्यूट्रल लगना चाहिए। अगर आप बोल्ड लिप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेड लिपस्टिक या मरून लिपस्टिक लगा रही हैं, तो आइज़ को एकदम न्यूट्रल और सटल रखिए, फेस को एकदम नेचुरल रखिए। HD फाउंडेशंस यूज़ कीजिए, दे आर वेरी लाइट, एंड अवॉइड यूजिंग वेरी थिक क्रीमी स्टिक फाउंडेशंस बिकॉज दे माइट बी वेरी हैवी। मेकअप के इतने सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर की हुई हैं, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो मेकअप हमेशा आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आप ड्रेसी लुक कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा मेकअप ज़रूर कीजिए, ऐसे ही ब्लैंक फेस के साथ मत जाइए, बिकॉज मेकअप ऑलवेज लुक्स गुड बट इट शुड बी डन इन द राइट वे। सिमिलरली आपके हेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट योर हेयर लुक फ्रिजी, अनटेम्ड, अनमैनेजेबल, बिकॉज इट जस्ट डज नॉट लुक गुड। सो थोड़ा बहुत हेयर ट्रीटमेंट, हेयर केयर आप करवा सकते हैं, एंड कीप योर हेयर एज ग्रूम्ड एज पॉसिबल। And last but definitely not the least, wear a smile and lots of confidence. So no matter how you dress up, if you have a smile on your face and if you carry yourself with confidence, you will always look good and stylish. So I hope आपको ये टिप्स पसंद आई हो, ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके की और वीडियोस आप चैनल पे देखना चाहेंगे। I'll surely make that for you guys. मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी with my next video. Till then, take care. Bye bye.